यह कहानी है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, सबसे रहस्यमयी और सबसे महंगी पेंटिंग की। यह कहानी है मोनालिसा की। कौन थी मोनालिसा? क्या वह असली थी या सिर्फ एक कल्पना? इसकी आंखें हमें क्यों घूरती हैं और क्या इस पेंटिंग में कोई गुप्त कोड या साजिश छिपी है? क्या है मोनालिसा की मुस्कुराहट का राज? क्यों लाखों लोग उसे देखने के लिए जाते हैं? आज हम जानेंगे 500 साल पुरानी उस पेंटिंग के बारे में जो आज भी रहस्य बनी हुई है। मोनालिसा को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा उस महान कलाकार को जिसने इसे बनाया। लियोनार्डो दा विंची नाम ही काफ़ी है। वह सिर्फ चित्रकार नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, लेखक और आविष्कारक भी थे। ये वो इंसान थे जो 500 साल पहले हेलीकॉप्टर और रोबोट के डिज़ाइन बना चुके थे। उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये थी उनकी सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण कृति। माना जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग 1503 में बनाई गई, लेकिन इसे पूरा होने में लगभग 16 साल लगे। और हैरानी की बात यह है, दा विंची ने इसे कभी किसी को बेचा नहीं। उन्होंने इसे मरते दम तक अपने पास रखा। तो सवाल यह है, कौन थी मोनालिसा? इतिहासकारों की माने तो मोनालिसा फ्रांसीसी व्यापारी बर्टोलोमेओ डेल गियोकोडो की पत्नी लीजा डेल गियोकोडो थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की मां कैटरीना थी। विंची ने ही अपनी पेंटिंग में अपनी मां को पोर्ट्रे किया था। लेकिन क्या ये सच है? मोनालिसा की मुस्कान को दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान कहा गया। जब आप उसे देखते हैं तो वह मुस्कुरा रही होती है, लेकिन जरा सा नज़र घुमाते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है? वैज्ञानिकों और न्यूरोलॉजिस्ट ने इसे सालों तक स्टडी किया और पाया कि दा विंची ने परसेप्शन का एक ऐसा खेल रचा जिसे आंखें पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। उन्होंने स्मोकी इफेक्ट यानी इसम्फोमेटो तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे चेहरे की रेखाएं धुंधली सी दिखती हैं। इसलिए उसकी मुस्कान हर किसी को अलग अलग दिखाई देती है। क्या आपने कभी किसी तस्वीर को देखा हो और ऐसा महसूस किया हो कि वह आपकी ओर देख रही है? क्या आपने कभी मोनालिसा की आंखों में झांकने की कोशिश की है? अगर किया है तो आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। वो आंखें सिर्फ देखती नहीं, वो आपको महसूस करती हैं। और सबसे अजीब बात, आप जिधर भी जाएं मोनालिसा की नज़रें आपका पीछा करती हैं। पर क्या ये कोई चमत्कार है या सिर्फ एक दिमागी भ्रम? चलिए जानते हैं इस रहस्य का वैज्ञानिक और कलात्मक सच। इस रहस्यमयी अनुभव को विज्ञान की दुनिया में कहा गया है द मोनालिसा इफेक्ट। यह शब्द खुद मोनालिसा की पेंटिंग से प्रेरित है। इसका मतलब होता है जब किसी पेंटिंग की आंखें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि वो दर्शकों को हर कोण से देखती रहे, चाहे आप बाएं हों या दाएं। मोनालिसा की आंखें हमेशा आपको देखती हैं। इस पेंटिंग की लोकप्रियता तब बढ़ गई जब यह पेंटिंग लूव्र म्यूजियम पेरिस से चोरी हो गई। 22 अगस्त 1911 की सुबह लूव्र म्यूजियम में ऐसी ही थी जैसी रोज होती है। हर दिन की तरह लोग काम पर आ रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड, कस्टोडियन, आर्ट वर्कर सब अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन तभी एक आर्ट वर्कर की नज़र उस जगह गई जहां मोनालिसा टंगी रहती थी। पर आज वहां खाली दीवार थी। शुरुआत एक सन्नाटे से हुई। पहले तो सभी को लगा शायद पेंटिंग की सफाई या मरम्मत हो रही है, लेकिन रिकॉर्ड चेक किए गए तो कोई मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं मिला। इसके बाद अलार्म बजा, लूव्र म्यूजियम को बंद कर दिया गया, सुरक्षा बलों को बुलाया गया और तब सामने आई एक चौंकाने वाली सच्चाई। मोनालिसा गायब थी। एक पेंटिंग जिसने दुनिया को हिला दिया। उस समय तक मोनालिसा इतनी मशहूर नहीं थी जितनी आज है, लेकिन उसकी चोरी ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अखबारों में हेडलाइन थी, दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान गायब हो गई। फ्रांस से लेकर अमेरिका तक लोग यही सोच रहे थे कि एक इतनी मशहूर पेंटिंग को कोई म्यूजियम से कैसे चुरा सकता है। कौन था चोर? पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने हर एंगल से छानबीन की। यहाँ तक कि मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पेंटिंग का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। साल 1913 में एक गुमनाम खत और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिसंबर 1913 में इटली के एक आर्ट डीलर को एक पत्र मिला। भेजने वाले ने खुद को लियोनार्डो बताया था और कहा, मैंने मोनालिसा को वापस उसके देश इटली लाने के लिए चुराया है। इसके बाद डीलर ने पुलिस को बताया और पुलिस ने एक जाल बिछाया। जिस होटल में लियोनार्डो ने मीटिंग रखी थी वहां पुलिस ने छापा मारा और वह पकड़ा गया। इस आदमी का नाम था पेरुगिया। यह खुद लूव्र म्यूजियम में गिलास लगाने का काम करता था। उसे मालूम था कि किस दिन कम भीड़ होगी, कैसे इस पेंटिंग को चुराया जा सकता है। और वो सुबह 21 अगस्त 1911 को वर्दी में आया, पेंटिंग को उतारा और उसे अपने कोट में छिपाकर बाहर निकल गया।
उसका मकसद क्या था? उसका दावा था, मैंने ये पेंटिंग फ्रांस से चुराई क्योंकि वो इटली की है और वहीं लौटनी चाहिए। इसके बाद पेरुगिया को गिरफ्तार किया गया। मोनालिसा सुरक्षित थी। उसे फ्लोरेंस इटली में एक म्यूजियम में रखा गया, जहां हजारों लोगों ने आकर उसे देखा जैसे कोई देवी का दर्शन हो रहा हो। कुछ महीनों बाद उसे वापस फ्रांस लाया गया। लूवरे म्यूजियम में मोनालिसा की वापसी पर जश्न मनाया गया। सोचिए, अगर वो चोरी न होती तो शायद आज मोनालिसा इतनी मशहूर न होती। वो चोरी ही थी जिसने उसे दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बना दिया। आज भी लूवरे में मोनालिसा के सामने सबसे लंबी कतार लगती है और लोग उसकी आंखों में देखते हैं जैसे पूछ रहे हों, क्या तुम्हें सब याद है? लेकिन जब भी हम मोनालिसा की बात करते हैं तो उसकी आंखें, मुस्कान और चेहरा ही फोकस में होते हैं। अगर आप ध्यान से पीछे की ओर देखें तो वहाँ एक अलग ही दुनिया नजर आती है। एक धुंधली, रहस्यमयी और असली न लगने वाली जगह। वो कौन सी जगह है? क्या लियोनार्डो ने किसी सच्चे स्थान को पेंट किया था, या वो कोई एक काल्पनिक संसार है? मोनालिसा के पीछे दो मुख्य चीजें नजर आती हैं। दाईं ओर एक पहाड़ी रास्ता, एक पुल और शांत जलधारा। बाईं ओर एक ऊंचा चट्टानी इलाका और तीखे मोड़ वाला रास्ता। अब ध्यान दें, दोनों तरफ की ऊंचाई और लैंडस्केप में अंतर है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया एक ही फ्रेम में समा गई हों। आमतौर पर किसी चित्र में बैकग्राउंड को एक ही जैसा दिखाया जाता है, लेकिन लियोनार्डो ने मोनालिसा में दो अलग बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है, जब आप चित्र को दाईं ओर से देखते हैं तो वह जगह अलग लगती है, जब आप बाईं ओर से देखते हैं तो वह जगह बदल जाती है। यानी पेंटिंग का बैकग्राउंड भी उतना ही जिंदा है जितना चेहरा। यह कौन सी असली जगह हो सकती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बैकग्राउंड इटली के टस्कनी क्षेत्र की एक घाटी से लिया गया है। वर्दी चाइना, मोनालिसा के पति की जायदाद वहीं थी। एजो और मोंटोवर्ची, वहाँ की पहाड़ियों और नदी जैसी संरचना बैकग्राउंड से मेल खाती है। लेकिन लियोनार्डो एक बहुत बड़ा घुमक्कड़ था। उसने अलेप से लेकर टस्कनी तक हर जगह स्केच बनाए। हो सकता है उन्होंने कई जगह को मिलाकर एक नई काल्पनिक दुनिया बनाई हो। मोनालिसा के पीछे का दृश्य ऐसा है जैसे उसके जीवन की कहानी कह रहा हो। उसका शांत चेहरा और पीछे बहती नदी, उसका रहस्यमय हाव भाव और पीछे का अनिश्चित रास्ता। शायद लियोनार्डो ये दिखाना चाहते थे कि चेहरे के पीछे हमेशा एक पूरी दुनिया छिपी होती है। लियोनार्डो ने बैकग्राउंड को नीले, भूरे और धुंधले रंगों में भरा। इससे दो बातें होती हैं, चेहरा अधिक स्पष्ट और ठीक बन जाता है, और बैकग्राउंड ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे दूरी में विलीन हो रहा हो। ये पूरी रचना आंखों को एक सपने जैसी फीलिंग देती है, क्योंकि यह साबित करता है कि मोनालिसा सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं है, वो एक पूरा दृश्य है, एक अनुभव है, एक फिल्म का फ्रेम जहाँ चेहरा है वर्तमान और पीछे की दुनिया है उसका अतीत या शायद भविष्य। मोनालिसा के पीछे की दुनिया उतनी ही गहरी है जितनी उसकी मुस्कान। कला में हर पंक्ति, हर शेड, हर आकृति कोई न कोई संदेश देती है, और मोनालिसा के पीछे की दुनिया वो हमें याद दिलाती है कि किसी की मुस्कान के पीछे हमेशा एक कहानी होती है जो अक्सर नजर नहीं आती।